Hello students, welcome to Saraswat International Academy. I am Kausal Rathod. Will teach you 10th standard mathematics. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगेन चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स. लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा था, जिसमें हमें इक्वेशन गिवन थे और हमने चेक किया था कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्डअप करते हैं या नहीं करते हैं. आज इसी के ऊपर डिपेंडेंट सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है और उस वर्ड प्रॉब्लम्स को मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है. अगेन मैं कह रहा हूं, हमें सिर्फ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं करना है अभी भी. तो उसके लिए हम बात करेंगे. तो हम अगेन आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2. चलिए उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको गिवन है उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले. तो क्वेश्चन कुछ आपको इस तरीके से बोला गया है, मैं रीड कर रहा हूं, उसके लिए देखिए आपको कैसे करना है. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. अगेन क्वेश्चन रीड ध्यान से सुनिएगा. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट आपके पास है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर किया है. आगे दिया गया देखिए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. इट मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं, जो लेंथ की वैल्यू है वो उसकी ब्रेथ की ट्वाइस वैल्यू से वन मोर है, मतलब वो +1 होगा. और उसे वो मैथमेटिकली लिखेंगे, कैसे लिखना है. सो वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. तो मुझे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है. तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन होगा जो मुझे यहां पे बिल्डअप करना होगा. चलिए पहले तो क्या गिवन है, एरिया ऑफ प्लॉट आपको गिवन है 528 मीटर स्क्वायर. अब लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन है. अगेन मैंने बताया था लास्ट टाइम कि अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है कि वन वेरिएबल में इसे कैसे करना है, तो आप क्या कर सकते हो, दो वेरिएबल ले सकते हो और उसके बाद इसे सॉल्व कर सकते हो. तो हम वही करेंगे यहाँ पे ताकि समझने में आसानी हो जाए. तो लेट लेंथ बी x मीटर्स, क्योंकि मीटर्स में गिवन है, एंड ब्रेथ बी y मीटर्स. ब्रेथ को मैं अज्यूम कर लेता हूं y मीटर्स में. चलिए रिलेशन क्या गिवन है, एरिया. एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. मतलब आपको क्या गिवन है, फर्स्ट केस x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 528. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा. चलिए इसे बाद में हम यूज करेंगे. अब सेकेंड इक्वेशन के लिए मुझे क्या बोला गया है कि दैट लेंथ इज मतलब इक्वल्स टू वन मोर, मतलब 1 प्लस ट्वाइस, मतलब 2 इंटू ब्रेथ. मुझे क्या बोला, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ. चलो लेंथ की जगह पे क्या रखा है आपने x, ब्रेथ की जगह पे आपने क्या रखा है y. तो पुट कर देते हैं. तो लेंथ हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 प्लस 2y हो जाएगा. अब यहां से क्वेश्चन दो डाइवर्जन में चला जाता है. सबसे पहला डाइवर्जन होगा, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया. चलिए यहाँ पे दो इक्वेशन में क्या चेंज होगा वो देखिए. या तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको दो प्रोडक्ट का नंबर का प्रोडक्ट गिवन है, तो अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाई x. मतलब यहाँ पे अगर आपको y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लिख सकते हो x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 528 डिवाइड बाई x, या x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लिख सकते हो 528 डिवाइडेड बाई y. तो ये पहला चेंज हो गया. फिर क्या करेंगे, जो भी वैल्यू मिले उसे आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो. ऐसा नहीं करना है. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, 1 प्लस 2y, उसको इधर पुट कर दो तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन मिलेगा. तो यहाँ पे मल्टीपल केसेस आपको मिलते हैं यहाँ पे. तो आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ. तो कोई भी एक वेरिएबल को आप मेन फॉर्मेट में ले सकते हैं. तो पुट द वैल्यू ऑफ x from 2 in equation number 1.
आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मिल गई ना आपको यहाँ पे, ये देखो क्या है 1 + 2y है, तो इस वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। बाद में मैं दूसरा मेथड बताऊंगा इसके लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या रखनी है 1 + 2y, मतलब यहाँ पे आपको रखना होगा 1 + 2y, और ये y तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू क्या होगा 528। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y + 2y² इक्वल्स टू 528, और सबको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले जाएंगे तो मुझे पहले लिखेंगे y² वाली टर्म, फिर y वाली टर्म माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा रिप्रेजेंट हो गया। ये किसके लिए रिप्रेजेंटेशन हो गया, अगर मैं पहले ब्रेथ फाइंड करता हूं तो। पर अगर मुझे ये नहीं करना है तो मैं दूसरा इक्वेशन कैसे बना सकता हूं कि मुझे x के फॉर्मेट में आंसर चाहिए, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा इसके लिए। तो देखो क्या होगा कि अब इसी के लिए बता रहा हूं कि और मैं अगर आप क्या करना चाहो तो क्या कर सकते हो। चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इक्वल्स टू 528 डिवाइडेड बाई x लिख सकता हूं मैंने क्या किया, ये वाले x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे ले गया, सो y की वैल्यू क्या हो गई 528 डिवाइडेड बाई x। अब क्या करूंगा, पुट इन इक्वेशन 2, कौन से इक्वेशन में, जहां y आएगा वहां पे आपको क्या पुट करना होगा 528, मतलब यहां पे मुझे क्या पुट करना होगा 528 डिवाइडेड बाई x। चलो तो उसे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो देयरफॉर मुझे पहले मिल जाएगा x इक्वल्स टू 1 + 2 इंटू 528 डिवाइडेड बाई x। चलिए x पहले एलसीएम बनाओ यहाँ पे, तो ये मिलेगा x इज इक्वल्स टू x प्लस, चलो 528 इंटू 2, 528 इंटू क्या करना है 2 करना है, तो क्या हो जाएगा, इट इज 1056 एंड होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x। चलिए अब ये x को इधर ले जाओ तो आपको इक्वेशन मिलेगा x² इक्वल्स टू x प्लस 1056, बाकी सारे डेटा इधर ले जाओ तो आपको मिलेगा x² माइनस x माइनस 1056 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x के फॉर्मेट में। तो आपने देखा कि आप दोनों तरीके से इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। अगेन अगर आपको यहां से y x की वैल्यू चाहिए तो y x इक्वल्स टू क्या होगा 528 डिवाइड बाई y, तो आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपको ये वाला इक्वेशन वापस देखने को मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से जितने भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में या तो वेरिएबल x ले लो या तो वेरिएबल y ले लो, उसके लिए कोई एक इक्वेशन दे दो, दूसरा रिलेशन में जो भी x और y को जिससे वेरिएबल के टर्म में पुट करना है उसको में पुट कर दो, और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होके मिल जाएगा। तो समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे ये इक्वेशन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको आइडिया आ जाएगा इसके लिए। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको इजी हो जाए समझने के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो मेरा 2 आंसर है, आप ये आंसर भी लिख सकते हैं और ये आंसर भी लिख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ दिस। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन गया है वो देख लेते हैं इसके लिए। तो हम बात कर रहे हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में मुझे बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306. The product of 2 consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. चलिए क्या बोला गया है, 2 consecutive integers का प्रोडक्ट है 306। अब मैंने बताया था जब 2 consecutive नंबर फाइंड करना है तो क्या अज्यूम करना है, इवन ऑड होगा तो अलग केस था, यहाँ पे इवन ऑड का यूज नहीं किया गया है। तो मैंने बताया था ऐसे केस में आपको मैंने अजम्पशन लिखवाए हुए हैं। तो लेट द नंबर्स आर एक x आएगा तो दूसरा क्या आएगा x+1। मैंने बता रखा है ऑलरेडी इसके लिए कि एक नंबर x लेंगे तो दूसरा क्या लेंगे x+1। ये कब के लिए, सिर्फ इंटीजर्स के लिए। अगर ऑड इवन आएगा तो एक नंबर x तो दूसरा क्या होगा x+2। अब मुझे इसका क्या गिवन है, प्रोडक्ट आपको क्या गिवन है 306। चलिए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 306
ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306। 306 इधर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। आ जाएगा आइडिया क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, द नंबर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस 1 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। प्रोडक्ट गिवन है 306 तो मैंने दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। सिंप्लीफाई करने पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये केस हो जाएगा आपके लिए कि आप इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे इस वर्ड प्रॉब्लम को। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बुक में लिखने में आसानी हो जाए। ये दोनों मेथड आपको मेंशन करनी है बुक में, पर एग्जाम के टाइम पे सिर्फ किसी भी एक ही मेथड से सॉल्यूशन करना रहेगा। आ जाएगा आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है उसके आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है वो रीड करते हैं हम लोग। तो हमें थर्ड क्वेश्चन गिवन है, रोहन्स मदर्स एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। सो रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now is 360. ये क्या कहना चाह रहा है? पहला केस गिवन है कि रोहन्स मदर की एज रोहन की एज से 26 years मोर है। सेकंड केस बोला गया है कि प्रेजेंट एज से 3 years के बाद मतलब आफ्टर 3 years उनका प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ बोथ विल बी 360. देन वी वुड टू लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी वो मुझे फाइंड करनी है। चलिए तो यहां पे अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले रोहन से एज फाइंड करनी है तो अज्यूम कर लेंगे लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स। रोहन की प्रेजेंट एज हम क्या ले लेते हैं, एक्स ईयर्स। सो ये हमारा क्या, चलो पहला केस क्या गिवन है, मदर्स एज। सो मदर्स एज, सो वो कितनी है, रोहन्स एज प्लस 26 ईयर्स, मतलब ये क्या हो जाएगा x प्लस 26। चलिए अब केस क्या बोला गया है, एज ऑफ बोथ आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। अब मुझे बोला गया कि प्रोडक्ट मुझे कब का केस का गिवन है, प्रोडक्ट जो गिवन है वो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 years कितना होगा प्रेजेंट एज से वो बताना है। सो एज ऑफ बोथ आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा, सो इस केस में रोहन की एज जो है वो हो जाएगी आपकी x और प्लस 3 करेंगे, और उसकी जो मदर है उसकी एज तो ऑलरेडी x प्लस 26 तो थी, प्लस 3 इसमें भी ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा x प्लस 29। और इस केस में मुझे अब क्या गिवन है, इसका प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट इज 360। प्रोडक्ट किस किस का, रोहन्स एज आफ्टर 3 years, हिज मदर्स एज आफ्टर 3 years। इट मीन्स कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो मुझे पहले मिलेगा एक्स स्क्वायर फिर 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा आपका 87 इक्वल्स टू 360। और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 हो जाएगा आपके पास 32x और माइनस 87 माइनस 360 माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा 273 इक्वल्स टू 0। तो ये आपको एक रिलेशन मिल गया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज रोहन्स प्रेजेंट एज। और उसके ऊपर से अगर आपको मदर्स की फाइंड करनी है तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन फॉर्मेट है कि इस तरीके से आप इससे फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो है वो भी देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए, द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है वो देखिए।
a train travels a distance 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस एक पर्टिकुलर स्पीड पे कवर कर रही है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब मैं क्या करता हूं, जो मेरी ओरिजिनल स्पीड थे उसे 8 आवर पर किलोमीटर कम कर देता हूं। जैसे कि अगर पहले 50 थी तो अब मेरी 42 हो जाएगी स्पीड वैसा। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द ओरिजिनल टाइम। इट मीन्स कि जो पहले डिस्टेंस स्पीड नहीं कन्वर्ट की थी और ओरिजिनल स्पीड पे गया था उससे क्या हो जाएगा, 3 आवर्स मोर हो जाएगा टू कवर द सेम डिस्टेंस। देन वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी ये मुझे फाइंड करके बताना होगा। तो अज्यूम कर लेते हैं जो फाइंड करना है कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, और जो मुझे डिस्टेंस कवर करना है वो कितना है 480 किलोमीटर्स। चलिए अब मैं पहले मेरा ओल्ड टाइम कैलकुलेट कर लेता हूं। सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, मेरा ओल्ड टाइम। ओल्ड टाइम जिसमें मैंने स्पीड को चेंज नहीं किया है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है मेरा 480 किलोमीटर्स और स्पीड क्या है मेरी x। ये मेरा पहला रिलेशन मिल जाएगा मुझे। चलिए अब न्यू स्पीड कितनी आएगी वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो न्यू स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन द ओरिजिनल स्पीड, सो इट इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। सो न्यू टाइम अब कितना होगा मेरे पास, पहले तो x के फॉर्मेट में। तो न्यू टाइम विल बी अगेन डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रहे हैं बट अब स्पीड क्या है मेरे पास x माइनस 8। ये मैंने स्पीड डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन निकाला है। अब टाइम के बीच में क्या रिलेशन गिवन है वो देख लो। तो मुझे पता है कि न्यू टाइम का वैल्यू क्या है, माई न्यू टाइम इज इक्वल्स टू 3 आवर्स मोर देन द ओल्ड टाइम। तो ओल्ड टाइम से कितने आवर्स ज्यादा हो जाएंगे 3। देयरफॉर मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, न्यू टाइम माइनस ओल्ड टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। न्यू टाइम की फॉर्मूला रख देंगे तो ये हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस ये क्या हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय x और इक्वल्स टू क्या होगा +3। चलिए अब कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, तो यहाँ समझना होगा कि आप इसे कैसे करेंगे। पहले तो देख लो कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से। तो 480 देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो पहले 480 कॉमन निकालिए आप। सो यहाँ पे मैंने 480 क्या कर दिया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 ओवर 1 बाय x इक्वल्स टू 3। चलिए 3 से मैं 480 कैंसिल कर सकता हूँ, 16 3 48, सो इट इज 160 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 160 इंटू ब्रैकेट x माइनस ऑफ x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस 8 और इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बच जाएगा 1। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसे सिंप्लीफाई करिए तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा वो देखो। सबसे पहले मुझे मिलेगा 160 तो है ही मेरा बाहर। अब ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस x प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल्स टू क्या होगा 1। चलिए यहाँ से x कट हो गया, 160 इंटू 8 कर देंगे तो 160 इंटू 8 कितना हो जाएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ 160 इंटू 8 करेंगे तो 0 8 6 48, 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 1 8, 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा 1280 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले जाओ, सो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1280 और 1280 इधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फॉर्मेट फॉर द दिस क्वेश्चन। अगेन टाइम और स्पीड का केस हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था और यहाँ पे भी वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये आपके एक्सरसाइज 4.1 के लास्ट 2 वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। आपको सिर्फ इक्वेशन डिराइव करना था जो हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम इतना करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में
हमें अलग अलग सोल्यूशन, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड आपने 9th में पता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसी मेथड को भी देखना है, और उसके अलावा भी कोई मेथड जो हमारे पास है उससे हम फाइंड करेंगे कि हाउ यू कैन सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आज के वीडियो में बस इतना करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।